प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हम लोग देखें किस प्रकार से हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में कुछ तथ्यों को बताया गया था। तो यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1 का खंड 1, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यहाँ पर देख लें, पहले खंड में दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यहाँ पर देखें, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया यहाँ पर देखें ए बराबर 15 रुपये हो जाएगा। फिर 2 किलोमीटर का, प्रथम 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का किराया अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए, मान लीजिए 1 है तो A2 बराबर 15-8। क्यों? क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का किराया ये है और उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाते हैं प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर का जो किराया होगा वो 8 रुपये। तो इस प्रकार से यह हो गया 23 रुपये। फिर 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया आप देखेंगे A3 बराबर हो जाएगा 23-8 बराबर 31 रुपये। 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया A4 बराबर 31 + 8 बराबर 38। अब यहाँ पर देखें, इससे जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त अनुक्रम 15, 23, 31, 38 नहीं, ये 39 होगा। तो ये 39। अब यहाँ पर देखें, A2 - A1 बराबर 23 - 15 बराबर 8 और A3 - A2 बराबर, यहाँ पर देखें 31 - 23 बराबर 8। यहाँ पर देख लें A4 - A3 बराबर 39 - 31 बराबर 8। चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, इसलिए यह कथन एपी में है। तो ठीक इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें 4 खंड दिए गए हैं। 4 खंडों में से हम केवल 2 खंडों को हल कर रहे हैं, 2 खंड आप लोग स्वयं करेंगे। तो पहला हमने बता दिया, चौथा खंड आप देख लें इनका।
चौथे खंड में क्या कहा गया है? चौथे खंड में कहा गया है, देखें, चौथा खंड है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर इन्होंने जो कहा, इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे? दूसरा खंड देखें। दूसरे खंड में कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर मूलधन जो दिया गया है, मूलधन P बराबर 10,000 रुपए है। ब्याज दर R बराबर 8% वार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी यहाँ पर मिश्रधन जो निकालना है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर देखें, प्रथम एक वर्ष का मिश्रधन का फार्मूला आप जानते ही होंगे। A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n बराबर 10,000 गुणते 1 + 8/100 टू द पावर 1 बराबर 10,000 गुणते 108 बटे 100 पावर 1। ये आपको प्रथम वर्ष का मिश्रधन होगा। 2 वर्षों का मिश्रधन, 2 वर्ष, ये आपका A1 हो जाएगा। 2 वर्ष का मिश्रधन जब ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देख लें। A2 बराबर 10,000 1 + 8/100 पावर 2। n क्या है? समय है। इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 गुणते 108 बटे 100 घाते 2। अब यहाँ पर देखें, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन A3 बराबर 10,000 1 + 8/100 पावर 3, 10,000 गुणते 108 बटे 100 घाते 3। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पर A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, यह बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं होगा। इस प्रकार से हम जो भी कथन दिए जाएंगे उनको हम बता सकते हैं कि यह कथन किस प्रकार का है और यह हमारे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इस प्रकार से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट 1 का प्रश्न नंबर 1 तक पीछे की वीडियो में आप लोगों ने देखा है। अब ये प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 देखें। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित दिया गया है। पहले में देखें, A बराबर हमें 10 दिया गया है और D बराबर
भी 10 दिया गया है। तो इसमें प्रथम पद अर्थात प्रथम पद 10 है और सार्वंतर भी 10 है। तो इसके अन्य 4 पद, आगे के 4 पद हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ देख लें आगे का 4 पद किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। देखें अगले 4 पद A2 बराबर A प्लस D बराबर 10 धन 10 बराबर 20। A3 पता करना है, A2 प्लस D बराबर 20 धन 10 बराबर 30। A4 पता करना है, तो A3 प्लस A बराबर 30 धन 10 बराबर 40 और A5 बराबर यहाँ हो जाएगा A4 प्लस D बराबर 40 प्लस 10 बराबर 50। तो इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड इस तरह से आप हल कर सकेंगे। अतः AP 10, 20, 30, 40, 50 है। नेक्स्ट इसमें इस प्रश्नावली में देखें तो 5 खंड दिए गए हैं। तो इन 5 खंडों में एक खंड और मैं आपको बता देता हूँ। अन्य खंड जो है वह आपका 5वां खंड जो है देख लें। 5वें खंड में क्या दिया गया है, इसका 5वें खंड में जो प्रश्न आपको दिया गया है उसे देखें। तो खंड 5 का A बराबर और D बराबर, यहाँ पर देखें A बराबर 1.25 दिया गया है और D बराबर -0.25 दिया गया है। नेक्स्ट इसके आगे के पद ज्ञात करना होगा। A2 बराबर A प्लस D बराबर 1.25 प्लस -0.25। यहाँ हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1.25 माइनस 0.25 बराबर 1.00। A3 A2 प्लस D यहाँ हो जाएगा, A2 आ गया हमारा 1.00 प्लस माइनस 0.25 बराबर 1.00 माइनस 0.25 बराबर 0.75। A3 प्लस D 0.75 प्लस माइनस 0.25 0.75 माइनस 0.25 बराबर 0.50। A5 बराबर A4 प्लस D 0.50 प्लस माइनस 0.25 बराबर 0.50 माइनस 0.25 बराबर 0.25। तो आगे की यहाँ अतः AP 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25। तो इस प्रकार से हमारी इसकी श्रेणी आगे के पद प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न दिया गया है
तो इसी विधि के द्वारा इसे हल करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3 देखें, इसमें क्या कहा गया है और इससे आप किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एपी दिया गया है। पहले प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 का पहला पद है दिया गया 3, 1, -1 और -3। आगे की सीरीज दी गई है। अब इसमें देखें, यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3, द्वितीय पद a1 कर लीजिए, प्रथम पद a1, a2 बराबर 1, a3 बराबर -1, a4 बराबर -3। यहाँ इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पर a2 -a1, a2 -a1 क्या हो जाएगा, a2 है 1 -3 = -2, a3 -a2 -1 बराबर -2, a4 -a3, a4 -3 -1 बराबर -3 + 1 बराबर -2। अतः तो d बराबर -2। अतः एपी का प्रथम पद 3, एपी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर d बराबर -2 है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में 4 खंड दिए गए हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। एक खंड और इसका देख लें और शेष 2 खंड जो बचेंगे उसे आपको स्वयं हल करना होगा। तो यहाँ पर देखें, इसका खंड 4 में क्या दिया गया है। खंड 4 के प्रश्न को दशमलव में दिया गया है। तो इसे थोड़ा सा हल करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी से हल करेंगे तो इस प्रश्न को भी हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें, चौथे में दिया गया 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। आगे इसी तरह से एपी हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ प्रथम पद हो जाएगा 0.6, प्रथम पद आपका 0.6 हो जाएगा। माना a1 बराबर 0.6, a2 बराबर 1.7, a3 बराबर 2.8 और a4 बराबर 3.9। तो a2 - a1 बराबर 1.7 - 0.6 = 1.1। a3 - a2 2.8 - 1.7 1.1। a4 - a3 3.9 - 2.8 बराबर 1.1। तो d बराबर हमारा 1.1 होगा। अतः AP का प्रथम पद
एफी का प्रथम पद ए बराबर 0.6, सार्वंतर डी बराबर 1.1 है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 में 4 खंड दिए थे। मैंने 2 खंडों को हल किया है, शेष 2 खंड को आप स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।